भूषण और आज हम लोग सीखेंगे एज सून एज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज सून एज का जब भी हमें इस्तेमाल करने को बोला जाएगा या फिर हम लोग जुबानी उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। कौन कौन से? तो हार्डली हैड और व्हेन की जोड़ी, नो सूनर और दैन की जोड़ी, या फिर 2 अलग अलग सेंटेंसेस। ऐसे 3 प्रकार के सेंटेंस आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, उसका आपको एज सून एज में इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये हट जाएंगे। मतलब पहला एग्जांपल लेके आपको प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहला एग्जांपल, हार्डली हैड शी एंटर्ड द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। मतलब जैसे ही उसने दरवाजा खोला लाइट चली गई। ओके, तो अब इसमें हमें क्या करना है? एज सून एज का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमें हार्डली वर्ड निकाल देना है और व्हेन की जोड़ी में से व्हेन भी निकल जाएगा, मतलब हार्डली और व्हेन निकल जाएगा। तो उसकी जगह पर हमें लिखना है एज सून एज। एज सून एज के ठीक बाद दोस्तों हमें हमेशा सब्जेक्ट ही लेना पड़ता है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले होता है हार्डली के सेंटेंस में। ओके, हैड पहले आता है, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले एज सून एज का इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट पहले लिखना है। सब्जेक्ट है शी, उसके बाद हमें हैड लिखना पड़ेगा। एज सून एज शी हैड एंटर्ड द डोर, या फिर एंटर्ड भी लिखा है तो चलेगा। जैसे वो अंदर उसने प्रवेश किया तो लाइट चली गई। एज सून एज शी हैड एंटर्ड, अब व्हेन हमें निकाल लेना है। ओके फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, और मतलब कॉमा यहाँ पे लगा देना है और दूसरा वाला सेंटेंस जो है जैसा का वैसा लिख देना है, द लाइट वेंट ऑफ। आपको समझ में आया? हमने क्या किया, हार्डली और व्हेन निकाल दिया। दूसरे सेंटेंस में व्हेन है वो भी निकाल दिया, पहले सेंटेंस में हार्डली है वो भी निकाल दिया। तो सेंटेंस कैसे बना? एज सून एज शी हैड एंटर्ड द लाइट वेंट ऑफ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कि नो सूनर का हमें मतलब क्वेश्चन आएगा, उसका एज सून एज बनाना पड़ता है। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मतलब जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। तो नो सूनर के सेंटेंस में भी दोस्तों हमें एज सून एज का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करते हैं आइए हम लोग जान लेते हैं। तो नो सूनर हम लोगों को निकाल देना है, उसकी जगह पे लिखना है एज सून एज। उसके बाद में आपको मैंने बताया कि एज सून एज के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो टेंस कौन सा है फ्रेंड्स? ये डिड हमें निकाल देना पड़ेगा। तो टेंस कौन सा है? ये डिड का इस्तेमाल है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस। तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो हम लोगों को यहाँ पे ही के बाद रीच क्या है? V1 में है, क्योंकि डिड का इस्तेमाल किया है। तो हम लोगों को V2 चाहिए, तो रीच का V2 है रीच। तो एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है, मतलब पहले सेंटेंस से पहले हमें कॉमा देना है और दूसरे सेंटेंस में क्या है? ध्यान है, तो ध्यान भी हमें हटाना पड़ेगा। ओके, ध्यान भी हमें हटाना पड़ेगा। और दूसरा सेंटेंस जैसा का वैसा, द ट्रेन लेफ्ट। तो सेंटेंस कैसे बना? एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। फ्रेंड्स अभी हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो अलग अलग 2 सेंटेंसेस है, उसमें हमें एज सून एज का इस्तेमाल करना है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी में बोलना ही भूल गया कि एज सून एज का इस्तेमाल जनरली हम लोग कैसे करते हैं, मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स अगर 2 कोई काम होते हैं और उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, मतलब एक काम हुआ उसके ठीक बाद ही दूसरा काम हुआ, तभी हम लोग एज सून एज, हार्डली हैड और नो सूनर दैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। मतलब जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, स्टूडेंट चुपचाप बैठ गए। ओके, मतलब पढ़ाना शुरू करने के साथ ही स्टूडेंट ने क्या किया? दूसरा काम किया, चुपचाप बैठने का। जैसे मैंने टीवी देखना शुरू किया, मेरा बच्चा जोर से रोने लगा। मतलब पहला काम जैसे ही शुरू हुआ उसके ठीक बाद ही दूसरा काम शुरू हुआ। तब हम लोग ऐसा, मतलब 2 जो काम होते हैं उसमें मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होता। पहला काम जब होता है उसके ठीक बाद ही, मतलब कुछ समय बाद ही, समय मतलब कुछ मोमेंट्स के बाद ही दूसरा काम शुरू हो चुका होता है। उस वक्त हम लोग एज सून एज, नो सूनर दैन और हार्डली हैड का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 2 अलग अलग एग्जांपल, मतलब 2 अलग अलग सेंटेंसेस का एज सून एज कैसा बनाए ये देखते हैं। फ्रेंड्स, शी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी सॉ हर मिसिंग डॉग। ओके, तो दोस्तों हमें एज सून, अब ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस है तो हमें एज सून एज का इस्तेमाल करना है। तो आपके दिमाग में एक बात आई होंगी कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस ले। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो पहले क्रिया हुई, फ्रेंड्स दोनों कामों में से जो काम पहले हुआ था उससे पहले हम लोग लिखेंगे एज सून एज। तो इसमें क्या है? शी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी सॉ हर मिसिंग डॉग। तो इसमें पहला काम कौन सा हुआ? रोने का हुआ, या उसने पहले देखा डॉग को? तो पहले देखा फ्रेंड्स।
तो हमें कौन सा सेंटेंस लेना होगा, जो पहले काम हुआ। तो उसने पहले उसके डॉग को देखा, मिसिंग डॉग को, उसके बाद में रोना उसने चालू कर दिया। तो हम लोगों को एज सून एज कहाँ लगाना है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में, ओके, क्योंकि वो काम पहले हुआ। तो एज सून एज शी, अब ये वेन वगैरह जैसे जो वर्ड है वो निकाल लेने चाहिए, ओके। शी सॉ हर डॉग, कॉमा, और दूसरा सेंटेंस जैसा का वैसा लिखेंगे, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो दोस्तों सेंटेंस कैसे बना, एज सून एज शी सॉ हर डॉग शी स्टार्टेड क्राइंग। तो फ्रेंड्स अभी 2-4 एग्जांपल और लेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, नो सूनर डज शी विजिट दिस प्लेस देन शी रिकलेक्ट्स ओल्ड मेमोरीज। मतलब जैसे ही वो इस जगह को विजिट करती है, वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा उसकी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों को नो सूनर हटा के एज सून एज का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले नो सूनर को हटा देंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे एज सून एज। उसके बाद में एज सून एज के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो सब्जेक्ट है शी। अब शी की जगह पर हमने लिखने के बाद उसके बाद में क्या है सेंटेंस में, तो विजिट, विजिट क्या है, वर्ब है। तो हम लोगों को यहाँ पे डज दिख रहा है, तो डज हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 चाहिए। तो शी के अकॉर्डिंग हम लोग विजिट को क्या बनाएंगे, तो विजिट्स लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो मेन वर्ब को इस टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस, ईएस, आईएस प्रत्यय मतलब सफिक्स लगता है। आपको मैंने सिखाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो विजिट को बनाएंगे विजिट्स। तो एज सून एज शी विजिट्स दिस प्लेस, और पहला मतलब यहाँ पर पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो कॉमा हम लोगों ने दे दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला मतलब अगला वाला सेंटेंस है उसमें क्या है, ध्यान। तो ध्यान भी हमें हटाना पड़ेगा, और ध्यान हटा के बाकी का पोर्शन जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस। शी रिकलेक्ट्स ओल्ड मेमोरीज। तो सेंटेंस कैसे बना फ्रेंड्स, एज सून एज शी विजिट्स दिस प्लेस, कॉमा, और दूसरा सेंटेंस मतलब जो ध्यान है वो निकाल लिया, और दूसरा जो सेंटेंस है वो जैसा का वैसा पूरा लिख लिया, शी रिकलेक्ट्स ओल्ड मेमोरीज। नो सूनर वाज शी वॉकिंग ऑन द रोड, शी ब्रोक डाउन। मतलब जैसे ही वो रोड पर चल रही थी उसे चक्कर आया और वो गिर गई। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग एज सून एज का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले नो सूनर जो है उसे हम लोग छोड़ देंगे, मतलब उसे नहीं लिखना है। नो सूनर की जगह पे हमें एज सून एज लिखना है। तो एज सून एज, और एज सून एज के बाद सबसे पहले क्या आता है, तो सब्जेक्ट आता है, तो शी। उसके बाद में वाज लिखेंगे, शी वाज वॉकिंग ऑन द रोड। एज सून एज शी वाज वॉकिंग ऑन द रोड, और कॉमा, पहला सेंटेंस समाप्त होने के बाद कॉमा लगाना है। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे गलती की थी थोड़ी सी, तो ध्यान लिखना है हमें, बराबर है। तो ये जो मतलब नो सूनर जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तो दूसरे सेंटेंस के पहले क्या आएगा, ध्यान जरूर आएगा फ्रेंड्स। तो गलती से हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, तो ये ध्यान जो है एज सून एज में हमें नहीं चाहिए, तो ध्यान हम लोग नहीं लिखेंगे। और ध्यान के बाद का जो भी सेंटेंस है पूरा का पूरा लिख लेंगे कॉमा के बाद में। तो शी ब्रोक डाउन। तो सेंटेंस कैसे बना, एज सून एज शी वाज वॉकिंग ऑन द रोड शी ब्रोक डाउन। नो सूनर shall I start study, no sooner shall I start studying than my mom will switch off the TV. No sooner shall I start studying then my mom will switch off the TV। मतलब जैसे मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगा मेरी माँ जो टीवी है वो बंद कर देगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसमें एज सून एज का इस्तेमाल करेंगे। तो नो सूनर को हटाना है, एज सून एज लिखना है। तो एज सून एज, उसके बाद में हमेशा आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में शॉल लिखेंगे। ओके, एज सून एज आई शॉल स्टार्ट स्टडिंग, पहला सेंटेंस हो गया, तो कॉमा हम लोग लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस जो है उसमें पहले क्या है, ध्यान है, तो हमें ध्यान भी नहीं चाहिए, ध्यान को भी हटा देंगे। और ध्यान को हटाने के बाद में जो पूरा सेंटेंस है वो जैसा का वैसा कॉमा के बाद लिखेंगे। तो माय मॉम विल स्विच ऑफ द टीवी। तो फ्रेंड सेंटेंस कैसे बना, एज सून एज आई शैल स्टार्ट स्टडीइंग माय मॉम विल स्विच ऑफ द
सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। दोस्तों, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें। साथ ही मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।